हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रोलिसिस. व्हाट आर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस? सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है. डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस. सो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? Electrolysis defined as, ध्यान से सुनना, electrolysis defined as the process of passing electricity current through the electrode rods. These are the electrode rods. Positive end known as anode, negative end known as cathode. ठीक है. Through electrolyte solution. Electrolyte solutions are those in which substance can dissociate into ions. Passing of electricity through the electrolyte solution with the help of electrode rods is known as electrolysis process. In the electrolysis process, two types of chemical changes are occurred. Always oxidation at anode, reduction at cathode. Oxidation हमेशा एनोड पे होगा, रिडक्शन कैथोड पे होगा. Oxidation, anode is positive end, reduction is negative end, and current is passed from battery to the solution. बैटरी से solution में करंट जा रही है. तो यहाँ पे एक अलग चीज बता रहा हूँ आपको. For the spontaneity or feasibility of cell, this cell work only when its E cell is greater than 0. That means potential is given from outside, and this is the only case where Gibbs free energy, प्लस वन में पढ़ा था आपने, Gibbs free energy is also greater than 0 for the spontaneity of the cell. लेकिन सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो खुद का नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव, तो करंट पास होगी. और सेल का जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, वैसे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जनरली नेगेटिव होता है, बट इन दिस केस वी हैव टू टेक पॉजिटिव. ठीक है बेटा. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सेल में दिस डिवाइस इज नोन एज, ये जो यहाँ पे कंटेनर आपके सामने है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या काम है बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल यू कैन से इट्स अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट electrical energy from battery to the chemical energy. Chemical energy are the reactions takes place within the cell. मैं भी एग्जांपल लेता हूं, बट इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देख लीजिए. ठीक है. ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रॉड्स मैंने ली हुई है, these electrode rods may be of two types. One is the inert electrodes like platinum, gold. ये ऐसे रॉड्स हो सकते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं करते. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ड्यूरिंग जब ये रिएक्शंस होंगी तो कोई कंजम्पशन नहीं होगा इनका. प्लेटिनम और गोल्ड जैसे रॉड्स या वायर ले लें, ग्रेफाइट ले लें, दीज डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शंस, आर नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. बट कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे भी हैं बेटा जो प्रोसेसिंग के साथ साथ रिएक्शन में पार्ट भी करते हैं, कैथोड और एनोड पर कंज्यूम या डिपोजिटेड भी होते हैं. जैसे ये सिल्वर, कॉपर, ये केमिकली पार्ट करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल लिया है, वी टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर वायर. अगर मैं कॉपर वायर के थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में करंट पास करूंगा तो मैं देखूंगा कि एनोड से कॉपर सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा. दैट मीन्स इस केस में रॉड्स पार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस में. और यहाँ पे मैंने प्लेटिनम वायर्स के लिए हुए इलेक्ट्रोड्स, वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ प्लेटिनम वायर कैथोड और एनोड पे जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं इनमें पार्ट नहीं करते. सो द कंसेप्ट रिलेटेड विद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोड रॉड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता. डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन रट लेते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइंड इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted to chemical energy and current is passed through the rod within the solution known as electrolytic process. But these are some basic things. What do you mean by inert electrode, reactive electrodes? ठीक है. कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा, स्पॉन्टेनिटी, नेचुरलिटी, ये सेल कब वर्क करेगा. किसी को आप इलेक्ट्रिसिटी तभी दे सकते हो ना जब उसका खुद का पोटेंशियल 0 हो या लेस देन हो. इसलिए इस सेल की वर्किंग की नेसेसरी कंडीशन ये है कि उस सेल का खुद का पोटेंशियल लेस देन 0 हो
और उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव हो, जबकि जनरली इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज शुड बी लेस देन 0 फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल. Okay, but at electrodes, when electrolysis process takes place, at electrodes two types of changes takes place. One is the primary change and another is the secondary change. ये words ध्यान रखना. What do you mean by primary change? What do you mean by secondary change? ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू. प्लीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है चीज. So what is electrolytic process? What are electrolyte solutions? What are electrode rods? Where oxidation reduction takes place? And what are the reactions occur at cathode and anode? Please ध्यान दीजिए. Electrolysis products. अगर आपने ये बताने हो कि क्या products बनेंगे, I am taken an example of aqueous NaCl electrolyte taking platinum wire and electricity is passed from the battery through the anode and cathode. If you have aqueous NaCl, so you have the ions within the solution Na plus Cl minus, H plus OH minus. Now when current is passed through this solution, okay, there are two types of cations, Na plus and H plus, and there are two types of anions. Definitely when current is passed through the solution, positive ions start moving towards negative ends and negative ions start moving towards positive end, and the process known as electrolysis. This is the electrolyte solution and the container known as electrolytic cell. What's the definition of electrolytic cell? What do you understand by electrolytic cell? Electrolytic cell defined as the device. This is the device which is used to convert electrical energy to chemical energy. In the simplest meaning, electrolytic cell का काम ये है. Electrolytic cells are also known as voltmeters. इनको हम voltmeters भी बोलते हैं. ठीक है. Now, what reaction occur at anode? What happened at anode? Anode is positive end. Cl minus and OH minus both moving towards the anode. बेटा यहाँ पे एक concept है, ये +1 का concept है. मैं आगे इस चैप्टर में डिस्कस कर दूंगा इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कंसेप्ट ये है, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल विल डिपोजिटेड फर्स्ट. अगर किसी आयन के लिए आयन को डिपोजिटेड करने का पोटेंशियल कम है तो वो आयन जल्दी डिपोजिटेड होगा. मैं अभी आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आगे मैं डिस्कस कर दूंगा. यहाँ पे बिटवीन Cl माइनस एंड OH माइनस, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस इज लेसर देन डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयंस. और इसका मतलब है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है. सो एट एनोड, दिस इज द इंफॉर्मेशन आई गेव यू फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एट एनोड मैंने कहा जिसका लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो पहले डिपोजिटेड होगा. सो बिटवीन दीज टू आयंस Cl माइनस आयन गेट डिपोजिटेड फर्स्ट. ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान से देखना, पहले Cl माइनस आयंस फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ. किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्री रेडिकल में. Cl माइनस आयन एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो ऑक्सीडेशन कहलाता है. सो Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्सीडेशन. बट एज यू नो इट इज द फ्री रेडिकल विच इज हाईली रिएक्टिव, ये स्टेबल नहीं होगा. फिर क्या होगा कि ऐसे कुछ क्लोराइड रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर के Cl2 बना देंगे. So this is called primary change and this is called secondary change. मतलब जब कोई आयन किसी इलेक्ट्रोड पर एज इट इज डिपोजिटेड हो तो उसे प्राइमरी चेंज बोलते हैं. बट फिर वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी और फॉर्म में चला जाए, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी चेंज एंड सेकेंडरी चेंज अकर्ड एट एनोड. At anode it is the oxidation. At cathode what happened? Again there are two types of cations. Concept is same. Discharge potential of Na plus and H plus. यहाँ पे आपको नॉलेज होगा
कि H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है Na प्लस के कंपैरिजन में। सो ये चीज आपको मैं इसके भी आप पे बता रहा हूँ, ये सीरीज जब आगे इस चैप्टर में आएगी आई विल डिस्कस। जिनको +1 का याद हो वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। एट कैथोड discharge potential of H plus ion is lesser than discharge potential of Na plus ion. So H plus ions will deposited first. H plus ions by gain of one electron give H dot, and then this H dot combined with another H dot to give H2. So this is the primary change, this is the secondary change. Overall we can say when electrolysis of aqueous NaCl take place, when electrolysis of aqueous NaCl takes place at anode, Cl2 is released, at cathode hydrogen is released through oxidation and reduction. इसमें मैंने कोशिश की है आपको इस एग्जाम्पल में कि आपको ये भी बताया जाए प्राइमरी चेंज क्या है, सेकेंडरी चेंज क्या है। यहाँ पे जो बेटा आपने रॉड ले रखे थे, इलेक्ट्रोड रॉड, ये प्लेटिनम वायर्स हैं। सो रॉड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को पास करा गया है सॉल्यूशन में, एंड देयर इज नो अनदर रोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड रॉड्स इन द इलेक्ट्रोलिसिस। बट अगर ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है वो भी देखते हैं। बट कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि राइट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन थ्रू इलेक्ट्रोड रॉड्स, या ऐसा आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, करंट पास करा है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन था, देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? सो आंसर इज दिस। ऐसे बेटा बुक्स में बहुत से एग्जांपल्स गिवन है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। कोई पूछे अगर किसी सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपने जस्ट आयंस देख लिए और बता दिए। देखो अगर तो वहाँ पे सिंपल एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है, जैसे सपोज आई गेव हियर मोल्टन NaCl। मान लीजिए यहाँ पे अपने पास मोल्टन NaCl था। अब मोल्टन NaCl में क्या है, ना तो यहाँ पे कोई H है ना OH है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो, ठीक है। Na प्लस विल डिपोजिटेड एट कैथोड and Cl minus will deposited in form of Cl2 at anode, ठीक है। जो Cl माइनस है वो Cl2 के फॉर्म में एनोड पे मिल जाएगा और ये कैथोड पे मिल जाएगा। क्यों? देयर इज नो एनी अदर आयन, कोई और दूसरा आयन यहाँ पे है ही नहीं। तो ऐसे केस में कोई टेंशन नहीं होती। बट अगर किसी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कैटाइन हो, एक से ज़्यादा एनाइंस हो, now which cation, which anion will deposit to the corresponding electrode, it will depends upon their discharge potential. So electrolysis products of the solution, electrolysis products of the electrolyte solution depends upon, समझना, nature of electrolyte। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर क्या है, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा लोग मेंशन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है। बट मैंने आपको समझा दिया है कि आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कंसेप्ट आएगा। बट फिलहाल इसका मीनिंग ये है कि आपको पोटेंशियल गिवन होगा, जिसका कम पोटेंशियल हो पहले डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद बेटा रॉड, नेचर ऑफ रॉड कैसा है, इस बात पे भी डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट्स, रॉड रिएक्टिव है या इनर्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस है, बट दीज आर द मेन कंडीशंस ऑन विच इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट्स आर डिपेंड। अभी देखो रॉड्स के बारे में आपको बताऊं। सपोज ये मोल्टन NaCl है, ठीक है, एंड वी टेक मरकरी। सपोज मेरे पास मरकरी का कोई इलेक्ट्रोड है, मरकरी इज अ रिएक्टिव, मरकरी इज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर मैंने यहाँ पे मरकरी इलेक्ट्रोड्स लगा दिए बेटा, तो ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो एक्वस NaCl में, अब ये प्रोडक्ट्स जो आपने अभी बनाए थे थोड़ी देर पहले अब नहीं बनेंगे। सपोज वी हैव एक्वस NaCl, H plus OH ions are also there, mercury electrode is there. Now between Na plus and H plus at cathode
remember Na plus will deposit first than H plus because sodium has lower discharge potential than H plus with respect to mercury. इलेक्ट्रोड रॉड्स के रिगार्डिंग Na प्लस और H प्लस में से Na प्लस की एक्टिविटी ज्यादा है और Na प्लस यहाँ आकर के यही Na प्लस मरकरी के साथ मिलकर के अमलगम बना देता है, अमलगम फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड रॉड चेंज कर दिया, मरकरी लगा दी, तो Na प्लस और H प्लस में Na पहले डिपोजिटेड होगा और अगर यहाँ प्लेटिनम की रॉड लगी है तो Na प्लस और H प्लस में H प्लस पहले डिपोजिटेड होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, बुक में भी बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं होती और टीचर भी इन चीज़ों को बताने से अवॉइड करता है। जब आपको क्वेश्चन आ जाता है तो गलत कराते हैं। उसके अवॉइड करने की वजह सिर्फ यही है कि उन्हें ये लगता है कि बच्चों को ये चीज़ पता नहीं, समझ नहीं आएगी। बट मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि आप एक दो बार इससे देखोगे, समझ जरूर आएगी, लेकिन ये एग्जाम का पास्ट ईयर प्रॉब्लम है, ध्यान रखिए। इफ वी टेक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स वी गेट हाइड्रोजन एट कैथोड, इफ वी गेट मर्करी इलेक्ट्रोड्स वी गेट सोडियम at cathode in form of sodium amalgam, sodium mercury as a alloy. So electrolysis products depends upon so many number of things. उनमें से एक ये भी है nature of electrodes. Now electrolysis process can be studied quantitatively. Quantitative aspects of electrolysis. Quantitative aspects of electrolysis means how can you study this thing numerically. Electrolysis को अगर हम numerically perform करें, this one is studied by Faraday. ये जो बेटा concept है ये Faraday ने study किया था, Faraday. So Faraday's electrolysis लॉज के नाम से जाने जाते हैं, लॉज ऑफ फैराडे, एंड देयर आर टू लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ क्या है फैराडे का, ध्यान से देखना। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे प्लीज ध्यान दीजिए बेटा। इन्होंने कहा सिंपली कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट पास करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो इसमें जो प्रेजेंट आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिटेड होते हैं। ऑब्वियस है, पॉजिटिव आयंस विल डिपॉजिटेड टू द नेगेटिव एंड, नेगेटिव आयंस विल डिपॉजिटेड टू द पॉजिटिव एंड। बस इसी को रिलेटेड इन्होंने मैथमेटिकल डेटा दिया है। इन्होंने कहा कि जो इनके वेट डिपॉजिटेड है, द अमाउंट, द वेट और मास डिपॉजिटेड to the corresponding electrodes, the weight of electrolyte deposited, ये जो वेट डिपोजिटेड हो रहा है यहाँ पर मान लीजिए W वेट डिपोजिटेड हुआ, ठीक है, ये आयंस यहाँ पे डिपोजिटेड हो गए। सो द वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और आयंस डिपोजिटेड टू द corresponding electrodes is directly proportional to the charge passed through. बेटा इन्होंने ये कहने की कोशिश की, ये स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा इनके इलेक्ट्रोड्स पे जो वेट डिपोजिशन होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना चार्ज पास किया है। दैट मीन्स इफ वेट डिपोजिशन इज W and Q is the charge passed through the rod within the solution, then it is found to be directly proportional to Q. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आएगा Z into Q, ठीक है। Q is what? चार्ज। आपने कभी फिजिक्स में किसी भी क्लास में पढ़ा हो सकता है, Q is equal to I into T, where I is the current, T is the time। अगर आपने I एम्पियर की करंट T टाइम तक पास की है तो चार्ज Q होगा। तो आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हो, W is equal to Z into I into T। दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे।
where Z is what? Z is electrochemical equivalent constant. Z ये भी पूछा जा सकता है डेफिनेशन में, what is electrochemical equivalent constant? So how can you define Z? हम कह सकते हैं if I is 1 ampere, T is 1 second, मतलब अगर मैं इसमें कहूँ कि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक पास की गई है सॉल्यूशन में, ठीक है, 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड, इधर 1 1 पुट कर दो, देन यू गेट W is equal to Z, that is the mass deposited will be equal to electrochemical equivalent, then the mass deposited equal to Z, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होंगे बेटा, ठीक है। फैराडे का एक लॉ और है, सेकंड लॉ फैराडे, 2 लॉज हैं इसके। मैं आपको यहाँ तक फर्स्ट लॉ तक बता रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ कि कुछ पेजेस इसके प्लीज रीड करिए। रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोलिसिस, रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोलाइट्स, रिलेटेड विद द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा रीड करिए। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, और फिर सेकंड लॉ मैं आपको कल के लेक्चर में भेजता हूँ, उसके बाद फिर इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, और बुक में इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के साथ फैराडेज लॉ गिवन है, तो आप वो पेजेस 2-3 पेजेस हैं, प्लीज़ केयरफुली ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। एंड देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ कॉल मी, ओके। थैंक यू वेरी मच।